ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पांचवें अध्याय के 7वें श्लोक पर थे पिछली बारी। वहां से शुरू करना है हमें। एक सेकेंड ना, मैं एक्चुअली वो हिंदी वाला है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन शुरू हो रहा है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूत आत्मभूत आत्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता है। तो देखिए यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कम कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि जब हम मान लेंगे ना कि हम सभी के दास है। अब ज्यादा करके लोगों के रिश्ते क्यों इतने अच्छे नहीं होते कि क्योंकि स्वयं व्यक्ति को लगता है कि मैं मालिक हूँ और बाकी सब मेरे दास है। लेकिन नहीं, कृष्ण भावनामृत में उल्टा है कि जो व्यक्ति जो कर्म करता है उसको लगता है कि मैं सभीयों का दास हूँ। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। तो क्यों? क्योंकि यहीं पर ही आदत डाल अगर सोच लिया आदत डाल हर हफ्ते की संडे बता पहले 7 साल हो गया हो। तो वही सोच लेता है जो कि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है।
ये जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जो है, वो जब सोचता है कि मैं सभी का दास हूँ, तो उसकी चेतना भी शुद्ध रहती है ना। इसलिए जब चेतना शुद्ध रहती है ना, तो इमीडिएटली सामने वाले को पता चल जाता है कि देखो ये है ना बहुत शुद्ध भक्त है, ये बहुत ही निर्मल मन का व्यक्ति है। तो तुरंत ही वो सभी का प्रिय हो जाता है। उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है। देखिए, मन जब नियंत्रित रहेगा तभी इंद्रियां संयमित रहती है। और फिर यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं भगवान। वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसे कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है कि आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकमात्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थिति कृष्ण की आज्ञा से केवल वहां पे स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदले गए थे। तो दूसरे अध्याय में यही बता रहे हैं कि सिर्फ जो है जीवात्माओं के वस्त्र बदले गए। अब ये वाला जो सेक्शन है, जहां से 7वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक भगवान बता रहे हैं कि निष्काम कर्म योगा कैसे करना है। क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान में है, जिसके पास ज्ञान है, वो समझता है कि ये जो भौतिक प्रकृति है और मैं जो हूँ इस भौतिक प्रकृति के साथ जो है मेरा तालमेल सही नहीं बैठने वाला है, इनकम्पैटिबल है। तो इसलिए फिर वो क्या करता है, ये जो व्यक्ति जो निष्काम कर्म योगी है, वो अपनी पवित्रता के लिए काम करता है। भौतिक फलों को भौतिक फलों से आसक्ति न रखते हुए वो जो है सिर्फ अपनी शुद्धता के लिए काम करता है। वो सिर्फ यही फोकस करता है कि मैं अपना प्योरिफिकेशन कैसे कर लूं। तो अगर आप देखोगे पहला सेक्शन में जो है पहले श्लोक से लेके 6ठे श्लोक तक और 7वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक जब भगवान जो वर्णन कर रहे हैं इस चेतना का कि जो कोई भी व्यक्ति है जब दिव्य ज्ञान में जो व्यक्ति जिसकी चेतना है दिव्य ज्ञान में, तो वो कैसे कार्य करता है। तो कृष्णा अब बताएंगे कि कैसे कर्म योग और सांख्य योग दोनों एक दूसरे के पूरक है। लेकिन कर्मयोग और सांख्य योग को में से अगर चुनना है तो कर्मयोग चुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम कर्मयोग के लेवल पे काम करेंगे तो हम जो है कर्म के फल से आसक्त नहीं रहना है हमें। तो इसलिए सातवें सातवें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक 3 प्रकार के साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार बताया गया है। तो ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान का साक्षात्कार। लेकिन इसमें हमें पता है कि भगवान का जो साक्षात्कार है वो सबसे उच्च कोटि का है और यही गीता का भी उद्देश्य है। तो अब जो है श्रील प्रभुपाद भगवान साक्षात्कार कैसे उच्च है इस एंगल से अपने तात्पर्य लिखने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे कि सातवें श्लोक से लेके अभी 12वें श्लोक तक भगवान कैसे निष्काम कर्म योग करना है बताएंगे। कि जब हम सारे जीवात्माओं को भगवान का अंश देखेंगे तभी हम सभीयों को प्रिय होंगे। और आ, अगर हम कृष्ण भावनामृत पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे ना, तो देखेंगे कि भक्त जो है सभी को, चाहे वो जानवर हो चाहे वो पेड़ हो, वो जो है सभी जीवात्माओं को भगवान का अंश देखते हैं। जैसे हम लोग पानी की जड़ को पेड़ की जड़ को पानी देते हैं,
है ना। और जैसे अगर हम हमारे उदर को अगर भोजन देते हैं तो बाकी सारे जितने भी है हमारे जो हाथ पैर है वो सबको पोषण मिलता है। इसलिए जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है वो इस तरह से काम करता है कि नहीं, मैं सभियों का दास हूँ। और क्योंकि वो इस तरह से काम कर रहा है तो वो सभी को प्रिय है। और ये जो जो निष्काम कर्म योगी है उसको पता है कि ये जितने भी मैं भौतिक कार्य कर रहा हूँ और भौतिक प्रकृति के साथ जो मेरा संपर्क है, तो ये सिर्फ इंद्रियों के माध्यम से या इंद्रिय विषयों के माध्यम से मेरा संपर्क है। तो अगर हम इसको अगर कृष्ण भावनामृत पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो जो भक्त है वो हमेशा विलग रहता है और वो हमेशा फ्री रहता है। विलग रह के भी फ्री रहता है, क्यों? क्योंकि उसका जो अस्तित्व है वो बहुत ही शुद्ध हो गया है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति है ना कर्म फलों से विलग रहता है तो वो तुरंत ही उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और उसको पता है कि मैं जो हूँ मैं भगवान का दास हूँ और मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो इसलिए वो बार बार जो है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में संलग्न करता है। तो इस चेतना से जब वो रहता है तो वो निष्काम कर्मयोगी कहलाता है। तो अम, और ये भक्त को ये भी पता है कि ये जो आत्मा है वो जो है वो एक निष्क्रिय अवस्था में है जब वो भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है। आत्मा को भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है, आत्मा को सिर्फ भगवान से लेना देना है, इसलिए वो है ना विलग रहता है। तो ये जितने भी मन है और जितने भी इंद्रिया है वो कंप्लीटली अपने कंट्रोल में लेके आता है। तो अगर बोलते ना कि अगर साक्षात्कार के लेवल पे अगर कोई काम कर रहा है तो उसको पता है कि मैं भगवान का दास हूँ। लेकिन जहां पे उसको वास्तविकता में या प्रैक्टिकली उसको अपने जीवन में उसको उतारना है तो वो वही देखता है कि मुझे जो है मेरे मन और इंद्रियों को जो है वो कंट्रोल में लेके आना है, नियंत्रित करना है। मुझे अपने मन और इंद्रियों को शुद्ध करना है। और इसलिए मन और इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में संलग्न करेगा तब वो जो है अपने पथ से जो है वो पथ भ्रष्ट नहीं होगा और वो हमेशा जो है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखेगा। तो वो एक कृष्ण भावना में व्यक्ति क्या करता है कि वो अनासक्त होकर कोई भी कार्य करता है। उसके पास कोई इच्छा नहीं होती है कि मुझे अगर मैं अगर ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। नहीं, बिना इच्छा के निस्वार्थ भाव से वो ये कार्य कर रहा है। तो इसलिए जो भक्त है वो शरणागत हो जाता है और उसके जितने भी जो कार्य है या उसके परिणाम है, जो कर्म फल है, वो जो है वो भगवान को अर्पित करता है। और क्योंकि वो अपने सारे कर्म फलों को भगवान के कमल चरणों में अर्पित करता है तो वो अनासक्त रहता है। तो हाँ, एक जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है वो ज्ञान के माध्यम से कर्म करता है कि ठीक है, ये जो शरीर है ये भगवान की ही देन है या भगवान की प्रॉपर्टी है और मुझे इस शरीर को जो है भगवान की सेवा में ही लगाना है, इस तरह से। तो वो जो है मन, बुद्धि और शरीर से जो है और अपनी जितनी भी इंद्रियां है उसके माध्यम से वो कार्य कर रहा है अपनी शुद्धता करने के लिए। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए जो है वो क्या परिणाम होगा जब वो इस तरह से कार्य कर रहा है, मन बुद्धि इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, शुद्धिकरण करता है, अनासक्त होकर कर्म कर रहा है, अपने जितने भी कर्म फल है वो भगवान को समर्पित कर रहा है, या मन और इंद्रियों को कंप्लीटली कंट्रोल में लेके आकर
उसको ये लगता है कि मैं भगवान का दास हूँ और ये मेरे जितना भी है वो भगवान को मुझे शरणागत करना है, तो ऐसा व्यक्ति है, पहली बात तो वो कोई भी पाप कार्य नहीं करता है। और ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी कोई पाप कार्य के कर्मों में भी नहीं लिप्त होता है, और वो कहीं किसी कार्यों में बंधता भी नहीं है। और उसको जो है एक बहुत ही, उसको बोलते हैं ना, शुद्ध शांति का अनुभव होता है। क्योंकि उसके पास कोई एंजाइटी नहीं है, उसके पास कोई स्ट्रेस ही नहीं है कि भाई हाँ मैं अगर ये कर्म करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, मुझे मैं अगर ये कर्म करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, मैं यहाँ पे निवेश करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, और मुझे मैं वहां पे निवेश करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। नहीं, क्योंकि उसकी मन और इंद्रिया जो है वो भगवान की सेवा में लगाई हुई है ना, तो वो आसक्ति नहीं रहता है। आया तो आया, नहीं आया तो ठीक है भाई। तो इसलिए एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जो है वो सिर्फ कृष्ण से आसक्त है, और वो किसी और चीज से आसक्त नहीं है। और एक जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति नहीं है, तो वो जो है शरीर के स्तर पर, शरीर की चेतना में ही लिप्त रहता है। मेरा शरीर इंद्रिय तृप्ति करना है, मुझे इंद्रिय तृप्ति करना है। और फिर वो कर्म फलों से बहुत आसक्त रहता है, और फिर जो व्यक्ति कर्म फलों से बहुत आसक्त रहता है, तो फिर उसे के पास एक दुखों का पहाड़ी खड़ा हो जाता है। फिर ये जितना भी है ना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पागल हो जाना, या मदमस्त हो जाना, या फिर नशा करना, ऐसा ये सारे ना बोलते ना दुष्परिणाम है जब कोई भी व्यक्ति जो है कृष्ण भावनामृत को नहीं अपनाता है। तो इसलिए जो है आ, अब जो 7वें श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि अर्जुन अगर है तो अगर अर्जुन अर्जुन तो बहुत ही अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। इसलिए तो अर्जुन का नाम है गुड़केश, जिसने अपनी नींद को भी पराजित कर लिया था। राइट? तो वो कैसे लोगों के प्रति जो है अपराध कर सकता है? तो प्रभुपाद बता रहे हैं, दूसरे अध्याय में प्रभुपाद बता रहे थे कि नहीं, वो अपराधी नहीं है, या वो अपराध नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा की कभी हानि नहीं हो सकती है। सिर्फ जो है भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को ऐसे लग रहा है ना कि मैं अगर द्रोण, भीष्म और मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनको मारूंगा तो मैं एक्चुअली अपराध कर बैठ रहा हूँ उनको, और फिर मुझे उसका पाप भोगना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे कि नहीं, तुम अपराध नहीं कर रहे हो, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। क्योंकि दूसरे अध्याय में हम लोग ने देखा है कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है, आत्मा को काटा नहीं जा सकता है। वो सारे लक्षण देखे थे आत्मा के। तो सिर्फ जो है बाह्य रूप से जो है शरीर या ड्रेस चेंज हो रहा है या ड्रेस बदल रहा है। तो अर्जुना जो है वो जो लड़ रहा था युद्ध भूमि पे, वो सिर्फ भगवान के आदेश अनुसार लड़ रहा है। इसलिए जो है वो अपराध नहीं कर रहा है अपने गुरुजनों के प्रति। तो इसलिए जो है आ, ये जो 7वें श्लोक में है ये बहुत डिटेल में बताया कि कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करते ही हम जो है अपने मन को पवित्र करते थे। मैं कल भी अपने एक्चुअली एक लेक्चर में बता रही थी, क्योंकि हमारा वहां पे इंग्लिश सेक्शन में दूसरा अध्याय चल रहा है। तो मैं ये बता रही थी वहां पे कि भौतिक जगत में क्या हो रहा है कि हम लोग जो है पहले इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो फिर इंद्रियां क्या करती है, मन को नियंत्रित करती है, और मन जो है वो बुद्धि को नियंत्रित करता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो है कृष्ण भावना में प्रभावित हो जाता है, वो अपनी बुद्धि को बहुत अच्छी तरह से तेज करता है। जैसे हम लोग एक तेज तलवार को कैसे अच्छी धार लगाते हैं, या कैंची को या चाकू को, तो क्या करते हैं, घिस घिस के उसकी धार को पक्का करते हैं। राइट? तो उसी तरह जब हम आ, अपने बुद्धि को ज्ञान के माध्यम से
और बुद्धि को जो है अच्छी तरह से तेज धार करेंगे, तो फिर क्या होगा, बुद्धि जो है मन को कंट्रोल करेगी और फिर मन जो है वो इंद्रियों को कंट्रोल करने लगेगा। प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हो रहा है अभी, कि मान लो हमारी बुद्धि यहाँ पे है, और मान लो जिसे एक्चुअली क्या होना चाहिए, जो वास्तविक स्थिति में बता रही हूँ, बुद्धि नीचे होने, बुद्धि ऊपर होनी चाहिए और मन नीचे होना चाहिए। तो ये है आपका मन, मन नीचे होना चाहिए, बुद्धि ऊपर होनी चाहिए, और बुद्धि ने मन को कहना चाहिए कि अब ये करो, अब वो करो। और अगर बुद्धि को अच्छी तरह से अपना खुराक मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, और भगवत गीता का पूरा संदेश मिल रहा है, भागवतम का संदेश मिल रहा है, तो ये जो बुद्धि है, ये अच्छे अच्छे जो है बोलते हैं ना कि इंस्ट्रक्शंस देगा मन को। और अगर कुछ बुरा कर भी रहा है तो बोलेगा नहीं ये सही नहीं है, ये शास्त्रों के खिलाफ है, तुम्हें ये नहीं करना है। तो ये अच्छे इंस्ट्रक्शंस बुद्धि को, मन को देगा। लेकिन हमारे साथ क्या है, मन ने ना बुद्धि को कंट्रोल कर लिया है, तो बुद्धि बेचारा एकदम वीक हो गया है, बहुत ही कमजोर हो गया है। और फिर इंद्रियां तो पूछो ही नहीं, इंद्रिया इधर उधर भाग रही है। जो मर्जी आए लोग खा रहे हैं अनाप शनाप, जो मर्जी आए दारू पी रहे हैं लोग, या फिर नशा कर रहे हैं लोग, क्योंकि बुद्धि को उन लोगों ने ट्रेन ही नहीं किया है। बुद्धि को उन लोगों ने खुराक, उसका जो खुराक है या उसको जो भोजन देना है वो दिया ही नहीं है। इसलिए बुद्धि जो है बिना न्यूट्रिशन की मर गई है, उनकी बुद्धि अभी सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही कोई कृष्ण भावना मावित बन जाता है, तुरंत ही बुद्धि को अपना एक खुराक मिल जाता है कि अच्छा, और बुद्धि जागृत हो जाती है। और फिर बुद्धि जो है मन को अच्छे अच्छे संदेश देते रहता है, और फिर मन जो है फिर इंद्रिय या इंद्रिय विषय भोग से अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कहती है। और इसलिए जो है कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का जो जितने भी इंद्रिया है वो बिल्कुल ही नियंत्रित रहते, कंट्रोल में रहते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि को अच्छी तरह से हम लोगों ने तेज किया हुआ है। तो कोई भी जो है कृष्ण भावना वाले व्यक्ति जिसकी इंद्रिया बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई कोई अगर कहेगा कि नहीं मैं बाहर का नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ भगवान को भोग लगाया हुआ खाता हूँ, या बीच में एक्चुअली मैं एक लेक्चर सुन रही थी हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु का, वो एक और लेवल ऊपर गए। वो ये कह रहे थे कि मैं वो भोजन नहीं करता हूँ जो भगवान को अर्पित करने के उद्देश्य से बनाया नहीं गया है, जो भोग भगवान के लिए बनाया नहीं गया है, तो मैं उसको भी ग्रहण नहीं। मतलब क्या, कि कई लोग है ना अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए भोजन बनाते हैं और सोचते चलो चलो फटाफट भगवान को ऑफर करेंगे और हम ले लेंगे प्लेट। लेकिन प्रभु जी एक लेवल हाई गए हैं, कह रहे हैं कि वही भोजन लेता हूं जो सिर्फ भगवान को अर्पित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, और न कि किसी और की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वो बनाया गया है। मैं वही जो है प्रसाद ग्रहण करता हूँ। तो ये एक बहुत हाई लेवल बोलते हैं ना कि उसको इंग्लिश में उन्होंने बताया था, एक्चुअली उन्होंने इंग्लिश में बताया था। तो वो कह रहे थे कि दैट फूड विच इज नॉट इंटेंडेड टू कुक फॉर कृष्णा आई डू नॉट एक्सेप्ट दैट एट ऑल, मैं वो उसको ग्रहण नहीं करता हूँ। तो ये उनसे मुझे बहुत स्ट्राइक हुआ कि नहीं, ये चेतना हमारे में भी होनी चाहिए। तो जब हम सुनते हैं तो बहुत ही हमारे में परिवर्तन होता है। आइए हम लोग 8वें श्लोक पे जाते हैं। ये मैंने एक्चुअली फर्स्ट वाले श्लोक पे थोड़ा जरा ज्यादा टाइम दिया है, ताकि फिर क्या होता है कि एक फ्लो जो होता है ना, तो पहले ही श्लोक में अगर बहुत अच्छी तरह से समझा देते तो बाकी के श्लोक थोड़े और अच्छी तरह से समझ में आते हैं। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है
कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। कितना पावरफुल स्टेटमेंट भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअली हम लोग करता नहीं है। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, त्यागते यानी मलमूत्र त्यागते, बोलते ग्रहण करते, या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबके पृथक है। तो कितना अच्छा भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि हम एक्चुअली करता नहीं है। हम लोगों को लगता है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं ये सब चीज कर रहा हूँ, मैं ये चीज उठा रहा हूँ, मैं ये चीज रख रहा हूँ। तो हम लोगों को लग रहा है कि मैं ही ना सारी चीजों का करता हूँ। लेकिन नहीं, आ, हमें ये जानना है कि एक जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जो है कि वो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जानता है कि ये जो आत्मा है ना, आत्मा वो निष्क्रिय है भौतिक दृष्टिकोण से। आत्मा का भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं है। आत्मा का सिर्फ आध्यात्मिक जगत से लेना देना है। आत्मा इस भौतिक संसार की है ही नहीं। जैसे हम लोग बोलते, जैसे आप देखिए, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हम कहीं जाते हैं, है ना, किसी के घर जाते हैं, तो हम लोग बहुत थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं ना। क्योंकि क्यों? वो आपका होम स्वीट होम नहीं है। तो आपको थोड़ी थोड़ी असुविधाएं महसूस होगी, थोड़ा कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा, या आपको थोड़ा ये भी लगेगा कि मुझे ना यहाँ पे ना मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। मैं अगर घर पहुंच जाती हूँ तब मुझे अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे जो है, जैसे ट्रेन के डिब्बे में लोग यात्रा करते हैं, हम लोग यात्री है यहाँ पे। हमारा परमानेंट बसेरा नहीं है यहाँ पे। हम लोग जो है कंफर्टेबल कब महसूस करेंगे? जब हम आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाएंगे। वो हमारा होम स्वीट होम है। और जब हम ये महसूस करेंगे कि वही मेरा होम स्वीट होम है, वही मेरा वास्तविक घर है, तो यहाँ पे जो है निकलने के लिए हम फटाफट आतुर रहेंगे। हम लोग बहुत ही उत्सुक रहेंगे कि नहीं, मुझे यहाँ पे अपने सारे कार्य है ना, ये सारे खत्म करना है और मुझे वहां पे जाना है। तो अब हमें पता चलता है कि मेरा गंतव्य क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। वो है गोलोक वृंदावन। ठीक है। तो जब व्यक्ति को पता चलता है कि ये मेरा आखिरी गंतव्य है, तो वो क्या करता है? उस चीज के लिए, वहां पहुंचने तक के लिए वो बहुत प्रयास करता है। तो वो क्या प्रयास कर रहा है? तो वो यही प्रयास कर रहा है कि मेरी जो मन और इंद्रियां जो है, मुझे उसको कंट्रोल में लेके आना है। तो मैं जो कुछ भी कार्य कर रहा हूँ, कोई चीज उठा रहा हूँ, मैं कुछ चीज सूंघ रहा हूँ, या मैं कोई चीज ग्रहण कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि बोलते हुए भी लोग प्रजल्प बहुत करते हैं। जीव का क्या स्वभाव है? चार लोग या दो लोग मिलते हैं तो तीसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम तीसरे की बुराई करते हैं, हमारी चेतना में बहुत फर्क पड़ता है। या हम किसी और की बुराई करते हैं तो हमारा जो मन है वो दूषित होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या के वश हम किसी तीसरे की बुराई करते हैं। अब ईर्ष्या के कारण तो हम इस धरती पे पहुंचे हुए, भगवान से ईर्ष्या किया, इसलिए हम इस भौतिक जगत में आए हुए हैं। अब फिर से जीवात्माओं से भी वही ईर्ष्या लेके घूमेंगे तो कहाँ जाएंगे? और नीचे जाएंगे, फिर नरक योनियों में जाएंगे। राइट। इसलिए जो है भौतिक इंद्रियां जो है उसको नियंत्रित लाना है। और जीव का एक और स्वभाव है, उसको ना निंदा करना बहुत अच्छा लगता है। वो अ, उसको मजा आता है निंदा करने के लिए। उसको बहुत ही आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि तीसरे को हम लोग नीचा दिखाते हैं और अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं। लेकिन अगर जीव अगर समझ जाता है कि नहीं, सभी जो है, चाहे मैं हूं, चाहे सामने वाला है, या तीसरा व्यक्ति, या 10वां व्यक्ति, या
हजारों व्यक्ति जो भी है, वो व्यक्ति भी भगवान का अंश है। और मुझे किसी की बुराई, क्योंकि जब हम किसी की बुराई करते हैं ना, उसके सारे गुण हमारे में आ जाते हैं, जितने भी बुरे गुण है वो भी हमारे में आ जाते हैं। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना है। हमारे जो कुछ भी कार्य करते हैं, तो जैसे सीसीटीवी कैमरा क्या करता है, आपको पता है ना, हर चीज कैप्चर कर लेता है, राइट। उसी तरह हमें भी अपनी गतिविधियों पर अच्छी तरह से सीसीटीवी कैमरा कर, मैं क्या बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, मैं क्या मेरे शब्दों के माध्यम से किसी को ठेस पहुंचा रही हूँ, नहीं पहुंचा रही हूँ, मैं क्या सुन रही हूँ, क्योंकि जो सुनोगे वही बोलोगे। तो अगर कोई ट्विटर, फेसबुक, टेलीविजन, व्हाट्सएप और क्या इंस्टाग्राम, वो अगर हम देख रहे हैं, क्योंकि देखो, आप देखो, अगर आप स्क्रॉल करते हैं ना, तो सिर्फ, अगर मान लो हमारे जितने भी हम लोग ने लोगों को ऐड किया हुआ है वो भक्त है, लेकिन भक्त कैटेगरी में भी अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। तो कई लोग कुछ भौतिक चीजें भी डाल देंगे, फिर वो हम सुनते हैं कि अरे फलाना देश में ऐसे हुआ और फलाना जगह पे ऐसे हुआ, फलाना गांव में ऐसे हुआ, फिर हम क्या सुन रहे हैं, और फिर हम क्या स्पर्श कर रहे हैं, कौन सी चीजों को स्पर्श कर रहे हैं। तो वो भी हमें चेक करना है। कई लोगों को कुछ चीजें को हाथ लगा के बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन वो हमारे कृष्ण भावनामृत के लिए सही नहीं है। या क्या हम सूंघ रहे हैं, कई लोगों को नॉनवेज सूंघना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि पहले से उन्होंने अपनी बोलते हैं ना कि कंडीशनिंग है कि सूंघते, क्या हम खा रहे हैं, हमारे जुबान पे क्या पहुंच रहा है, क्या मांस मच्छी पहुंच रहा है, प्याज लहसुन पहुंच रहा है, भगवान को अर्पित किया हुआ ही भोजन पहुंच रहा है। तो उस चीज पे हमें अडिग रहना है कि नहीं, लूंगा तो मैं सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही लूंगा। बाहर का बिस्किट, कुरकुरे, चिवड़ा, नमकीन, मिठाइयाँ, वो मैं कुछ नहीं लेने वाला, वर्क वाला भी चीज नहीं। और चलते फिरते, तो चलते फिरते मतलब क्या, चलते फिरते भी हमारी आंखें दौड़ रही होती है, बिल बोर्ड पे दौड़ रही है, किसी स्त्री पे दौड़ रही है, किसी पुरुष पे दौड़ रही है। तो क्या हमारी आंखें क्या क्या देख रही है, क्या हम देख रहे हैं कि ये जो पुरुष चल रहा है या स्त्री चल रही है, ये भगवान का अंश है। और जब हम सो रहे हैं, सोने से पहले हम कौन से कार्य कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो हमारी चेतना उसी में रहेगी। और फिर हमारे पास, कई लोग बोलेंगे भयानक सपने आते, भाई आप हॉरर मूवी देख के सो जाओगे तो क्या आपको कोई आध्यात्मिक सपना थोड़ी ना आने वाला है। आप अगर हॉरर मूवी देख के सो जाओगे तो भयानक ही सपने आने वाले हैं आपको। तो दिन में हम क्या कार्य कर रहे हैं, और श्वास लेते लेते, मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे ना, तो हमारे यहाँ पे एक आते थे, अ, यज्ञ करने के लिए एक महाराज जी। उस वक्त हम लोग कृष्ण भावनामृत में नहीं थे। तो वो, जब जब हम ब्राह्मण को, जब जिसके कि वो ब्राह्मण थे, तो यज्ञ संपन्न करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। तो हम देखते थे कि वो हर एक निवाले पे गोविंदा, 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 गोविंदा। तो वो देखकर है ना, बहुत ही मुझे स्ट्राइक हो गया। तो फिर वो आदत हो गई है। फिर कृष्ण भावनामृत में आने के बाद, क्योंकि उस टाइम तो मैं सिर्फ कृष्णा कृष्णा करती थी, लेकिन उसके बाद हर बार हर श्वास में हम जो निवाला ले रहे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अपने अंतर में हमेशा जानना है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं, तो और आंखें खोल रहे हैं, तो आंखें खोल रहे हैं तो क्या देख रहे हैं हम लोग। बहुत फर्क पड़ता है कि इंद्रियों के माध्यम से आप हम क्या ग्रहण कर रहे हैं। तो
जो भी हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारे पैर कहाँ जा रहे हैं, और जो है वो बहुत मायने रखता है कि हम कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए जो है हमें अपनी गतिविधियों पे बहुत निरीक्षण रखना चाहिए। एकदम बोलते ना कि सीसीटीवी कैमरा लगाकर ये करना चाहिए। ओके, अगले वाले श्लोक पे जाते हैं। ब्राह्मणी ही आधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति य लिप्यते स न पापेन पदम पत्रम इवम अभसा। पदम पत्रम, पदम पत्र यानी कमल का जो पत्र होता है वो। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, देखो, कर्म फलों से आसक्त न होकर अपना कर्म करता है, तो क्या होता है उसके साथ? वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है। उसको कोई भी पाप कर्म प्रभावित नहीं करेगा, जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो अगर कमल के पत्ते पे अगर हम पानी लगाएंगे तो पानी क्या होता है? वो नीचे चला जाता है, वो उसके अंदर बोलते हैं ना मिक्स नहीं हो जाता है। इस तरह से हम भी अलग ही रहेंगे कि अगर हमने जितने भी कर्म फल है, तो हम जो है जब कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देते हैं या समर्पित कर देते हैं, और हम आसक्त नहीं रहते हैं उन कर्म फलों के प्रति, तो फिर जो है हमें कोई भी पाप कार्य जो है वो छू नहीं पाएगा। देखिए, ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्मा या कृष्ण से संबंधित है, अतएव वे केवल उन्हीं की है। ये सारी जो प्रॉपर्टी है ये हमारी नहीं है। जितने भी कोर्ट केस चल रहे हैं प्रॉपर्टी के नाम पे, अगर लोग समझ जाते हैं कि ये प्रॉपर्टी भगवान की है, तो ये सारे कोर्ट केस बंद हो जाएंगे। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता है, उसे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण में संलग्न किया जा सकता है। देखो ना, हम अपना पूरा शरीर जो है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं है। तो भगवान तीसरे अध्याय में मई कर्वाणी संन्यास्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करो। तात्पर्य यही है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, ये शरीर भी जो है हमने नहीं बनाया है, शरीर भी भगवान की देन है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में ही प्रवृत्त होना चाहिए। इसलिए ये जो शरीर है हम भगवान की सेवा में ही संलग्न करें, ये कह रहे हैं भगवान। आगे, कायेन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रिये अपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो जितने भी योगी है, अष्टांग योगी है चाहे वो ज्ञान योगी है, वो लोग क्या करते हैं? आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए, तो इन सब को शुद्धि करने के लिए ही वो कर्म कर रहे हैं।
तो यहाँ पे भगवान कह रहे, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रिय द्वारा कर्म करता है तो वो भौतिक कलमों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति से के कार्यों से कई भौतिक फल प्रकट नहीं होता है, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। देखिए कि मैं एक्चुअली कुछ कहने वाले थे और मेरे दिमाग से बस निकल गया। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण मन में रहते हुए भी सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। यस, मैं वही बोलने वाली थी कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं या सभी हमारे जितने भी कार्य हैं वो हम लोग ने निष्कपट रूप से, सरलता यानी निष्कपट रूप से जो अगर हम संपन्न करते हैं तो ये जो सारे कार्य है तो वो शुद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए वही कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी यही बोल रहे हैं कि अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति शरीर, मन और बुद्धि और वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म कर रहा है, अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, पैर को मंदिर जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है या तीर्थ स्थलों में जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, हाथों को भगवान के बर्तन है, मंदिर है या भोग भोग बनाने में के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या आंखों को भगवान का सुंदर दर्शन करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कानों को श्रवणम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है भौतिक संसार में रहते हुए भी वो मुक्त ही रहता है। वो मुक्त आत्मा ही रहता है, उसको कोई भी चीज छू नहीं सकती है। जैसे कमल के पत्ते पे अगर पानी आ जाता है तो वो क्या रहता है, वो शुद्ध ही रहता है, उसको वो मिश्रित नहीं हो जाता है उसके अंदर। राइट? तो उसी तरह एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है भौतिक जगत में रहते हुए भी आपको लगेगा कि अरे ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये क्या भगवान की भक्ति कर रहा होगा। लेकिन हमें किसी के मन के बारे में तो कुछ पता नहीं होता है ना, क्योंकि वहां पे तो कोई वो प्रोजेक्टर नहीं लगा होता किसी के मन में। तो भौतिक कार्यकलापों में करते हुए भी वो हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहता है और उसने अपने मन को ऐसे ट्रेन ही किया हुआ है। क्यों? क्योंकि बुद्धि को अच्छी तरह से शापन कर रहा है तो मन अपने आप में ही नियंत्रित हो जाएगा, इंद्रिय अपने आप में ही नियंत्रित हो जाएगी। तो उसमें अहंकार नहीं रहता है, उसके पास ये नहीं रहता कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। तो भाई अहंकार किस बात का करना है जब ये भौतिक शरीर ही मेरा नहीं है, ये नष्ट होने वाला है, तो मुझे अहंकार किस बात का होना चाहिए? तो उसके पास मिथ्या अहंकार नहीं है, उसके पास वास्तव में वही अहंकार है कि मैं भगवान का दास हूँ। वह जानता है कि वह शरीर नहीं और यह शरीर उसका नहीं, वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर उसका है। ना जब हम जन्मे थे, ठीक है ना, तो ये शरीर कितना छोटा था, फिर जब हम बड़े हो गए शरीर कितना बड़ा और नष्ट होने के बाद राख होने वाला है। तो वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है ना। ब्रज में यही भाव है कि कृष्ण मेरे है और मैं कृष्ण का हूं। तो जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। कोई भी भौतिक चीजों को आप भगवान से जोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाता है, वो तुरंत ही आध्यात्मिक हो जाती है। राइट? जैसे मान लो कोई एक कार खरीद रहा है, ठीक है ना,
वो अगर कार अपनी इंद्र तृप्ति के लिए खरीद रहा है कि चलो मैं इधर जाऊंगा घूमने, उधर जाऊंगा घूमने, और मैं सिर्फ इंद्र तृप्ति करूंगा अपने लिए, तो वो जो भौतिक कार्य कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, मान लो कोई कार खरीद रहा है, लेकिन वो सोचेगा कि रोज मैं भक्तों को मंगला आरती के लिए ले जाऊंगा और लाऊंगा, या ये जो है सिर्फ भगवान की सेवा के लिए ये कार खरीदी गई हुई है, तो फिर वो जो है वो सारी चीजें जो है वो अपनी भगवान की सेवा में लगा रहा है। मान लो किसी ने बहुत बड़ा घर खरीद लिया है, 3 BHK का घर खरीद लिया, लेकिन उसमें नाना प्रकार के स्त्री पुरुषों को बुला के सिर्फ पार्टी कर रहा है, दारू पी रहा है, नॉनवेज खा रहा है, मांस मच्छी खा रहा है, तो वो कर्म बंधन में लिप्त होगा और वो पाप कार्य का भागीदारी होगा। लेकिन कोई 3 BHK फ्लैट खरीद रहा है और ये सोच रहा है ये भगवान के सत्संग के लिए ये घर खरीदा है, ताकि वैष्णव आएंगे और उनके लिए मैं सहूलियत दूंगा, यहाँ पे नाम हट्टा प्रोग्राम होगा या भक्ति वृक्षा प्रोग्राम होगा, या साधु संत भी आएंगे तो उनके ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था है, और इस घर को ही एक मंदिर में मैं परिवर्तित करूंगी जहाँ पे लोग आते जाएंगे और प्रसाद भगवान का लेते जाएंगे। तो फिर ये जो है हर चीज को भगवान के साथ जोड़ना, तो फिर उसके पास कोई अहंकार ही नहीं ले रहेगा, क्योंकि अपनी सारी संपत्ति वो भगवान के लिए, भगवान के प्रचार के लिए, भगवान के भक्तों के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है, तो वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ, यही कृष्ण भावना को नमस्ते। वह कृष्ण से एक रूप हो जाना मतलब क्या? कई लोग बोलते हैं ना कि मैं और मेरे पिता एक ही है। मैं और मेरे पिता एक है मतलब क्या? हमारा मिशन एक है, हमारा उद्देश्य एक है, कि हम जो है सभी जीवात्माओं को वापस उनके धाम ले जाना चाहते हैं, उनके घर ले जाना चाहते हैं। ये है वह कृष्ण से एक रूप हो जाना। कई लोगों को लगता है कि कृष्ण में लीन हो जाएंगे, नहीं। एक रूप होना यानी उनकी जो सोच है और भगवान की सोच एक ही है। अभी वो वही सोचते हैं जो भगवान सोचते हैं, और भगवान क्या सोचते हैं कि कैसे इन बद्ध जीवों को वापस धाम लाया जा सके। तो जीवात्माएं, फिर कृष्ण भावनामृत व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति वही सोचते हैं कि कैसे बद्ध जीवों को भगवान के धाम लाया जा सके। इसका अर्थ ये है, सूक्ष्म अर्थ ये है, ठीक है ना। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तः निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। अपने श्रम का फल कामी है, तो वो श्रम कर रहा है और उसको भोगना चाहता है, अपने कर्म के फलों को, तो वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति फलकामी है। लेकिन जो निश्चल भक्त है वो शुद्ध शांति प्राप्त कर देता है, क्योंकि वो सारे अपने कर्म के फलों को किसको अर्पित कर रहा है? वो भगवान को अर्पित कर रहा है, राइट। इसलिए फिर उसको कोई पाप कार्यों में वो लिप्त नहीं होने वाला है, राइट। कि जब भी कोई अगर निष्काम भावना से अगर कोई कार्य कर रहा है, तो वो पाप कार्य में बिल्कुल भी लिप्त नहीं होता है। इसलिए जो है एक बोलते हैं ना, एक परफेक्ट स्थिति वही है कि हम जो कुछ भी है भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो अगर हम जो कुछ भी भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो हमें कोई, हमारा मन विचलित नहीं होगा, हमें एंजाइटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि
ये जो कुछ भी है वो भगवान का है। तो हमें कुछ सुख दुख जो है, पाप पुण्य जो है, या नफा नुकसान है, ये हम लोग द्वंद में नहीं रहेंगे, ये डुअलिटी में नहीं रहेंगे। कि हमें पता है कि जो कुछ भी है यहाँ पे भगवान की शक्ति है, और भगवान कृष्ण जो है वो सभी बोलते हैं ना कि परम भगवान पुरुषोत्तम है, तो ये सब कुछ भगवान का है। तो यही है कि साक्षात्कार यही है कि भगवान के अलावा यहाँ पे कुछ भी अस्तित्व नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जो है जब सोचता है कि सब कुछ भगवान का है, भगवान हर जगह व्यापित है, और ये सृष्टि जो है भगवान के निर्देशन में चल रही है, तो ऐसा व्यक्ति जो है एक तो शांति में रहता है, और एक है वो अभय रहता है। अब इस 12वें श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। एक सेकेंड, मैंने शेयर नहीं किया है ना स्क्रीन को, सॉरी सॉरी, लो यार। हम्म तो वो क्या रहता है वो, देखो। हम्म कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फलों को त्याग कर शांतिम, पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। और नैष्ठिकीम, पूर्ण निष्ठा से, है ना, अगर वो कार्य कर रहा है, तो फिर वो किसी कर्म फल में जो है वो बंधता नहीं है। इसलिए जो है भगवान हमें सुझाव दे रहे हैं यहाँ पे, या हमें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति के पास ये साक्षात्कार है कि भगवान के अलावा यहाँ पे कोई कुछ जिस किसी का अस्तित्व ही नहीं है, तो वो जो है वो शांति में भी रहेगा, वो अभय भी रहेगा। क्योंकि एक व्यक्ति जो है कब द्वंद में रहता है, जब उसको लग रहा है कि मैंने अगर किसी बिजनेस में निवेश किया है, तो मुझे जो है प्रॉफिट मिलना चाहिए, मुझे लॉस में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन करना, ये बोलते ना कि ये सोचना भी गलत है कि मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे मुझे प्रॉफिट मिले ना मिले, मुझे अच्छा लग रहा है बिजनेस करना, तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ। चाहे कोई मुझे 10% का प्रॉफिट हो, 5% का, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अनासक्त होकर मैं अपना कर्म करूंगा। या कोई मान लो टीचर है, चाहे 2 स्टूडेंट भी आ रहे हैं, वो बोला कि मैं 2 स्टूडेंट को भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं बस पढ़ाऊंगा। और जो कुछ भी मेरे कर्म के फल है, जो कुछ भी मुझे मिल रही है, मैं भगवान को अर्पण कर दूंगा। तो अनासक्त होकर अगर कोई जो कार्य कर रहा है, तो वो हमेशा शांति और अभय, उसको कोई भय ही नहीं है। उसको पता है कि भाई मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे मिलना है, वो मिलना ही है। बहुत बार हम लोग सुनते हैं ना कि यहाँ पर लिखा होगा तो कोई नहीं ले जा पाएगा, और नहीं लिखा होगा तो ले जाने जाने वाला है। तो यही यहाँ पे अप्लाई करता है कि इसलिए वो अभय रहता है, उसको कोई भय नहीं रहता है, इसलिए वो शांति में रहता है। जो अभय है वो हमेशा शांति में रहेगा, उसको किसी चीज की भय ही नहीं है। ठीक है। अब 13वें श्लोक से ना भगवान क्या बताने वाले हैं कि ये जो ज्ञान का स्तर है, इसमें 3 जो लोग है वो करता है। और कौन वो 3 लोग करता है, 13वें 14वें 15वें 16 4 श्लोक में भगवान बताने वाले हैं कि कौन है वो असली कर्ता। 3 प्रकार के जो कर्ता है वो कौन है, भगवान अभी 13वें श्लोक से बताएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आसते सुखम वशी
नवद्वारे पुरे देहि न एवं कुर्वन् न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर, यानी हमारा ये जो भौतिक शरीर है उसमें 9 द्वार है, नगर द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। तो अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्या प्रकृति है उसको अगर वश में कर लिया तो डेफिनेटली क्या होगा, फिर वो सुख पूर्वक रह सकता है। देवदारी जीवात्मा 9 द्वार वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार न इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृति करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए वो क्या कर रहा है, कष्ट पा रहा है। एक सेकंड ना। ये ये कुछ लोगों ने कैमरा क्यों ऑफ किया है, जैसे रत्ननिधि प्रभु है, पिंकी बिष्ट हमेशा उसका कैमरा ऑफ रहता है, रंजना माता जी का कैमरा ऑफ है, अमल प्रभु का भी कैमरा ऑफ है। प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि ये ना ये सारी रिकॉर्डिंग बीवीआरवी के पास जाती है। बीवीआरवी चेक करेगी किसकी कितने कैमरास ऑन है। बोले क्यों कैमरास ऑन नहीं, क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो प्लीज अपने कैमरास ऑन रखना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चल रही होती है। क्योंकि हम लोग रिकॉर्डिंग इसलिए करेंगे, बीवीआरवी तक पहुंच जाती है, और क्योंकि ये जो आईडी है वो बीवीआरवी से कनेक्टेड है, तो फिर उनके पास वो सारा रिकॉर्ड जा रहा है, कैमरास ऑन है, किसने कितने देर के लिए लेक्चर अटेंड किया हुआ है, सारी रिकॉर्डिंग जा रही है वहां पे। सो प्लीज एवरीबडी कैमरास ऑन रखना, ये ना नम्र विनंती है आप लोगों से। तो कह रहे हैं कि अपनी परा प्रकृति को विस्मृति करने के ही कारण वह अपने शरीर को, अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। जब हम समझते हैं कि हम शरीर है तब कष्ट पाते हैं, लेकिन जब हम समझते हैं हम आत्मा है तो हम कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वार वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार है। तो ये 9 द्वार हमें पता है क्या है, आंख, नाक जो है, कान जो भी है। तो इसलिए बद्अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। तो वो मुक्त हो जाता है जब वो समझता है कि मैं शरीर नहीं है, मैं ये आत्मा हूँ। तो उधर ही उस बद शरीर में ही वो एक्चुअली मुक्त हो जाता है। उसकी जितनी आयु है कर्म के हिसाब से, उसको जितना जीना है वो जी लेगा, लेकिन उसको पता है कि मैं शरीर नहीं, मैं ये आत्मा हूँ। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो अगर आप देखोगे
कि जो 13वां श्लोक हम लोग ने पढ़ा है, 14वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, 13वें श्लोक में भी जो है बता रहे हैं कि अ, एक व्यक्ति जो ज्ञान में है वो देख रहा है कि अ, वो देख रहा है कि ये जो शरीर है ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, ठीक है ना। और वो देख रहा है कि कौन है जो वो कर रहा है। तो वो देख रहा है कि ये जो ये जो बद्ध जीव है, जो 9 द्वार के अंदर जो है वो बहुत सुखी सुखी से सुख पूर्वक जो है वो बसा हुआ है। और वो जो कर्म कर रहा है, तो वो कर्म जो है वो कर्म करवा रहा है। तो कौन जो है उसके स्वभाव को कंट्रोल कर रहा है। और इसलिए जो है वो क्या कर रहा है, वो मन से है ना, वो सारे कर्मों को वो त्याग देता है। तो 13वें और 14वें श्लोक में यही बता रहे हैं कि अ, एक एक आत्मा जो है, जो शरीर के अंदर स्थित है, और शरीर के अंदर स्थित में होकर भी वो एक ऐसे नगर में रह रही है जहाँ पे 9 द्वार है, ठीक है ना। और फिर जो ये 9 द्वार में है, आत्मा के पास अपनी एक स्वतंत्रता है कि उसको उसको इसी 9 द्वारों के अंदर इस नगर में रहना है, बंधे रहना है, या इस नगर से बाहर निकलना है। तो अम, आत्मा का जो वास्तविक कारण यही है दुख भोगने का, कि वो भूल गया है भगवान के बारे में, और अपनी एक जो उच्च जो स्वभाव है वो भूल गया है। क्योंकि वो जो है इस भौतिक प्रकृति के साथ ही अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो उच्च प्रकृति जीव की क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान को आनंद देना। लेकिन अभी क्योंकि वो निचली प्रकृति में आ गया, क्योंकि ये भौतिक भौतिक जगत में आ गया है, तो उसको लगता है कि मुझे अपने आप को ही खुश करना है और अपनी इंद्रिय को ही संतुष्टि देनी है। इसलिए ये जो आत्मा जो है वो बहुत दुख भोग रही है इस 9 द्वार वाले नगर में। तो उसके लिए जो है क्या है सॉल्यूशन, वो कैसे निकल सकता है बाहर? तो सिर्फ कृष्ण भावना भावामृत में आकर ही वो अपने वास्तविक स्थिति को समझता है, और फिर इस जेल से बाहर निकल सकता है, इस शरीर रूपी जेल से या नगर से बाहर निकल सकता है। और जब कोई व्यक्ति अ, अपने कार्यों से एकदम विलग हो जाता है, या जो भी शरीर के रिलेटेड कार्य जो होते हैं उससे विलग हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है एक नियंत्रित जीवन जीता है, और इस शरीर में रहते हुए भी। इसलिए जो है जब कोई जीवात्मा जो है अपने आप को भगवान के साथ जो है वो जोड़ लेता है, या समझता है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, तो वो इस शरीर में रहते हुए भी वो मुक्त ही रहता है। क्योंकि उसकी जो अंदर की जो कार्य है और बाहर के कार्य है, वो जो है वो पूर्ण शुद्ध हो चुके हैं। चाहे वो मन से सोच रहा है, चाहे वो शरीर से, चाहे वो इंद्रियों से, वो कुछ भी सोच रहा है वो मुक्त है। तो अब जो 14वें श्लोक में जब हम लोग 14वां श्लोक हम लोग डिस्कस किया कि एक जो व्यक्ति है वो जो ज्ञान में है, तो वो क्या सोच रहा है। और ये जो भौतिक प्रकृति जो है, ये जो है ये कारण नहीं है उसके कर्मों का। भौतिक प्रकृति जो है कर्म नहीं करवाती है उसको। तो एक जो उच्च जो है ना उच्च शक्ति जो है वो है जड़ पदार्थ, ठीक है ना। और अ, और क्योंकि ये जो जीव है
वो अज्ञानता में है, इसलिए वो योनि दर योनि जो है वो दुख ही भोग रहा है। तो आत्मा जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है, योनि दर योनि, और क्योंकि ये जो भौतिक शरीर है वो नश्वर है, और क्योंकि इस भौतिक शरीर में हम लोग ने बहुत सारे कर्म किए हुए हैं, तो बहुत सारे कर्म करेंगे तो कर्म के फल भी भोगना है हमें। तो इसलिए ये जो अज्ञानता है, ये जो ज्ञान जीव के पास नहीं है, और इस अज्ञानता के कारण ही जो है जीव जो है अपने आप को शरीर के लेवल पे आइडेंटिफाई करता है, और फिर सुख और दुख के चक्कर में वो अपना जीवन व्यतीत करता है और वो भोगते रहता है। तो इसलिए जो है, जो जीवात्माएं है वो प्रभु नहीं है, जीवात्माएं वो दास ही है। और जब तक वो इस शरीर में, इस 9 द्वार वाले शरीर में बंधा हुआ है, तो वो अपने इंद्रियों का दास ही कहलाएगा, वो मालिक कभी नहीं कहलाएगा। बाह्य रूप से लगेगा कि ये इस शरीर का मालिक है, लेकिन जब तक वो शरीर में बंधा है तब तक वो दास ही रहेगा, वो प्रभु नहीं कहलाएगा। तो क्योंकि क्यों, वो प्रोपराइटर भी नहीं, वो कंट्रोलर भी नहीं है। प्रोपराइटर और कंट्रोलर कौन है? भगवान है। तो इसलिए जो है, आप देखो 14वें श्लोक में, यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो बार बार जो समुद्र की लहरें उसको इधर से उधर और उधर से इधर फेंकते जाएगी। इसलिए अगर आपको इस उथल पुथल से जो है वो बचना है, तो हमें क्या करना चाहिए? इस भौतिक सागर के पानी से बाहर निकलकर एक दिव्य कृष्ण भावनामृत की स्थिति में आना पड़ेगा। तो जितने भी है, ये जितने भी 3 गुण है, ये उसको क्या कर रहा है? ये उसको बोल रहे हैं ना, इधर से उधर उधर से उधर फेंक रहे हैं। जैसे समुद्र की लहरें क्या है, कोई एक चीज अगर चली गई है तो किधर उसको इधर फेंकेगा, उधर फेंकेगा। तो ये जो जितने भी 3 गुण है, ये 3 गुण ही जो है जीवात्माओं को इधर से उधर उधर से इधर उसको फेंक रहे हैं। और वो बेचारा घूम रहा है, कभी सुअर के शरीर में, कभी गाय के शरीर में, कभी चींटी के शरीर में, कभी मनुष्य के शरीर में। तो भौतिक प्रकृति जो है, जो भौतिक सागर जो है, या भौतिक संसार का ये जो बड़ा सागर है, वो उसको सिर्फ टॉस कर रहा है। तो अगले वाले श्लोक में अब बताएंगे, तो इसमें भगवान का क्या रोल है? अगर मान लो कोई ज्ञान से भी देख रहा है इस भौतिक प्रकृति को, भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है, तो भगवान क्या कर रहे हैं इसमें? भगवान का क्या रोल है इसमें? भगवान खुद ही बताएंगे कि उनका क्या रोल है इसमें। हम्म। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव। जन्तव यानी जीव। परमेश्वर न तो किसी के पाप को ग्रहण करता है, न पुण्य को। अगर आप पाप कर रहे हो तो भी भगवान ग्रहण नहीं कर रहे, पुण्य कर रहे तो भी भगवान ग्रहण नहीं कर रहे। किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। आच्छादित यानी क्या? कवर किए रहता है, ठीक है ना? आवृतम। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग को से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु
जीव अज्ञान से मोहित होकर जीव की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है। परा प्रकृति के कारण परा प्रकृति इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो सुपीरियर एनर्जी इसको बोलते हैं। वह तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है। जीवात्मा विभु और अणु यानी छोटे, विभु माने असीमित, मीन इनकी कोई सीमा नहीं, फाइनाइट इनफाइनाइट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। हमने कोई इच्छा की है तो कौन पूर्ति करेगा? भगवान ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं रहते हैं। तो पाप करो या पुण्य करो, भगवान जो है वो क्या है, वो ग्रहण नहीं करते हैं आपके, चाहे वो पाप करो या पुण्य करो। ठीक है, तो परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीव के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। जीवन के क्षणिक सुख तथा दुख को भोगता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको खिलौना चाहिए, ठीक है ना, और माँ अगर नहीं दे रही है तो वो दुख की अनुभूति करता है, और अगर माँ ने उसको खिलौना दे दिया तो वो सुख की अनुभूति करता है। उसी तरह भगवान ने अगर कोई इच्छा पूर्ति कर दी तो वो सुख की अनुभूति महसूस करता है, और कर्मों के हिसाब से अगर वो चीज भगवान ने नहीं दी तो फिर वो क्या होता है, वो दुखी हो जाता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं। चिर संगी यानी हर पल, एक छोटे सेकंड के लिए भी भगवान जो है जीव को छोड़ते नहीं है। फलतः वह प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल भी सुगंध को। तो अगल बगल में ही बैठे हुए हैं तो इसलिए समझ में आएंगे। जैसे मान लो कोई दो बहुत बेस्ट मित्र है तो नहीं समझेंगे क्या कि हमारी क्या इच्छाएं है, तो तुरंत ही मान लो दो मित्र है, एक की इच्छा है कि गोलगप्पा खाए, दूसरे की इच्छा है कि आइसक्रीम खाए, तो जो ज्यादा बुद्धि वाला जो है मित्र वो क्या करेगा, अच्छा तुझे गोलगप्पा खाना है, चल हम लोग गोलगप्पा खाते हैं। तो उसी तरह भगवान भी ऐसे ही हमारे मित्र है जो भली भांति जानते हैं कि हमारी क्या इच्छा है। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। सूक्ष्म बंधन है, इच्छाएं ही नया नया शरीर उत्पन्न करती है। जितनी इच्छाएं उतने नए शरीर लेने पड़ेंगे, लेकिन वही इच्छाओं को अगर हम भगवान की ओर मोड़ लेंगे तो फिर कर्म बंधनों में लिप्त नहीं होंगे, नया शरीर नहीं लेना पड़ेगा हमें। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। योग्यता के अनुसार, हाँ? आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता है, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणु जीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, कोई भी बाधा नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करता है। तो मान लो किसी ने किया कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे भगवान के पास जाना है, अपना खोया हुआ संबंध फिर ना पुनः स्थापित करना है, तो फिर जो है भगवान तुरंत उसकी चिंता करना शुरू कर देते हैं। उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। क्यों वो सदैव सुखी रहेगा? क्योंकि भगवान के साथ जुड़ेगा तो सुखी रहेगा ना।
भगवान के साथ जुड़कर वो दुखी तो नहीं रहेगा। अतएव अतएव वैदिक मंत्र पुकार करते हैं, एष उ ओम साधु कर्म कार्याति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्नति उन्न उन्नी उन्नीनिशते एष एव उ एवा साधु कर्म कार्यति यम निषते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। तो फिर ऐसे कार्य भगवान प्रोत्साहित करेंगे जिसके माध्यम से वो भगवान के पास आ सके, ठीक है ना। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनाओं की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। क्यों मोह उत्पन्न कर रहा है? क्योंकि वो भगवान से विलग हो गया है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल गया है। जीव भूल गया है कि मैं भगवान का दास हूं और मुझे किसकी सेवा करनी है? भगवान की ही सेवा करनी है। और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। जो भी अज्ञान व्यक्ति वो बोलेंगे कि भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, भगवान ने मुझे ये दिया है, भगवान ने मेरे साथ सब कुछ किया है। नहीं, हमें समझना है कि हमारे जितने भी कर्म है, कर्म के हिसाब से हमें ये देह मिला हुआ है। चाहे वो चींटी का शरीर मिले, चाहे भालू का शरीर मिले, चाहे पेड़ का शरीर मिले, हम अपने कर्मों के हिसाब से हमें वो अगला शरीर मिलता है। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। तो भगवान जो है वो पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान जो है वो पार्शल नहीं है। वो बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि न्यूट्रल है। वो ये नहीं देखते हैं कि अच्छा थोड़े इसके तरफ मेरा झुकाव ज्यादा रहेगा। तो जो एक व्यक्ति जो है, अगर जान लेता है कि भगवान जो है वो विभु है, मतलब विभु मतलब क्या? भगवान के पास पूरे षड ऐश्वर्य है, तो वो हमेशा संतुष्ट रहेगा और पाप और पुण्य के चक्कर से वो हमेशा अलग रहेगा। और वो ऐसी परिस्थिति भी नहीं निर्माण करेगा किसी और जीवात्मा के लिए। तो इसलिए जो जीव है वो अणु है, और क्योंकि जीव अणु है इसलिए वो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो अज्ञानता के प्रभाव में आ जाए। और क्योंकि वो अज्ञानता के प्रभाव में आ जाता है, उसके पास बहुत लिमिटेड पावर रहती है। हालांकि जीव का जो है वो सत चित और आनंद है, उसके पास पूर्ण ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान अभी ढका ढका हुआ है। और जीव के पास एक चीज है कि उसके पास एक स्वतंत्रता दी गई है इच्छा करने की। तो उसके पास क्या स्वतंत्रता दी गई है? या तो तुम भौतिक प्रकृति या भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करो या भगवान की सेवा करो। तो क्योंकि जीव भगवान का अंश है, उसके पास एक स्वतंत्रता दी गई है भगवान के माध्यम से, जिसके माध्यम से वो इस भौतिक संसार से वो मुक्त हो सके। तो जो इच्छा है जो दी गई है भगवान ने उसको, कि जब इच्छा करता है तो भगवान पूर्ति करते हैं। तो एक बहुत ही सूक्ष्म रूप है इस भौतिक बंधन के अंदर उसको लिप्त रखने के लिए। लेकिन अगर इसने जो उसको जो इच्छा दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है इच्छा करने की, अगर वो उसको सही तरीके इस्तेमाल नहीं करता है, या वो व्हाट इज मिस यूज करता है उसको,
तो फिर जो है वो बार बार जो है कर्म फलों में लिप्त रहता है, तो उसको कर्म फल भोगने पड़ते हैं। और फिर इसके लिए जो है अ, अ, भगवान जो है वो वो जो है वो बोलते हैं ना कि क्या वर्ड है वो, हाँ, अज्ञानता के वश है जीवात्मा कहता है कि भगवान जो है मेरे सारे कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए भगवान जो है, भगवान के भगवान जो हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा रूपी, उनके सिर्फ दो ही कार्य है। वो सिर्फ उपदेक्षता और अनुमंता। उपदेक्षता मतलब क्या, वो सिर्फ विटनेस कर रहे हैं कि अच्छा ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, अच्छा ठीक है, वो सिर्फ देखते हैं। अगर किसी का मर्डर भी कर रहा है तो भगवान उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं। और अनुमंता है, ठीक है, तुम्हें किसी का खून करना है, तुम्हारी इच्छा है, करो, क्या। तो इसलिए जो है यहाँ पे वो फूल की एक्चुअली दृष्टांत दिया गया है कि भगवान जो है हमेशा परमात्मा के रूप में एक जीवात्मा के ही बगल में बैठे हुए होते हैं। और हाँ, अब पूछ सकते हैं कि क्या भगवान जीवात्मा की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं? तो उत्तर में दे रहे कि नहीं, वो उतनी ही इच्छा पूरी करते हैं जितना उसका वो उत्तरदायी है। He will fulfill only those desires what the human being deserves. तो बोलते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो जो आपकी योग्यता होगी वही इच्छाएं पूरी करेंगे भगवान। जहां पे आपकी योग्यता नहीं होगी वो इच्छाएं भगवान नहीं पूरी करेंगे। तो भगवान जो है वो न्यूट्रल है। वो वो दखल अंदाजी नहीं करते हैं आपकी जो आपको स्वतंत्रता दी गई है उसमें, या आपको जो इच्छा है उसमें भी वो दखल अंदाजी नहीं करते हैं। और जब ये जो जीवात्मा है वो बौखला जाता है, तब जो है भगवान जो है जीवात्मा को अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो पूर्ति करते हैं। लेकिन भगवान जो है उसके कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है, या कोई सिचुएशन भी क्रिएट किया उसके लिए भी उत्तरदायी नहीं है। तो जब जीवात्मा भगवान की इच्छा करता है तभी भगवान उसकी अच्छी तरह से केयर करते हैं और इसको प्रोत्साहित करते हैं कि अच्छा ये जो तुमने इच्छा की हुई है भगवान के लिए, ये पूर्ति करे, तो फिर वो खुश हो जाता है। इसलिए आप देखो 13वें अध्याय से लेके 16वें अध्याय तक जीव और परमात्मा के बीच में तुलना की गई है। जीव भी शाश्वत है, परमात्मा भी शाश्वत है। जीव जो परमात्मा है वो सच्चिदानंद है और 3 गुणों से परे है। जीवात्मा भी सच्चिदानंद है, लेकिन वो जो है क्योंकि माया की परत उस पे है, वो दुखों के सागर में घूम रहा है। वो दुखी है और वो भोग रहा है। और परमात्मा जो है, परमात्मा क्योंकि वो हर एक जीव के साथ परमात्मा रूपी उसके मित्र है, तो परमात्मा को सभी जीवों के बारे में सब पता है। लेकिन ये जो आत्मा है उसको सिर्फ अपने बारे में ही मालूम, उसको पूरा भी नहीं मालूम है कि हमारे पेट में कैसे हमारी आंतड़ियां फंक्शन कर रही है, या पैनक्रियास फंक्शन कर रहा है, हमारे लिवर कैसी तरह से फंक्शन कर रहा है, वो भी नहीं इतना ज्ञात है। अपने शरीर के बारे में इतना ज्ञात नहीं है। थोड़ा बहुत ज्ञान है लेकिन पूर्णतः ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ ज्ञान भगवान के पास है। और ये जो आत्मा है ये अनु है, भगवान क्या है, विभु है। और भगवान के पास पूर्णतया जो है स्वतंत्रता है, लेकिन जीव के पास कुछ ही मात्रा में, छोटे से मात्रा में स्वतंत्रता है कि वो ये इच्छा कर सकता है कि या तो भगवान की सेवा करे या फिर माया की सेवा करे। इस तरह से ये जो सेक्शन है पूरा, ये जो हम लोग ने 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये जो 10 श्लोक हम लोग ने जो डिस्कस किए हैं, ये वही बता रहे हैं कि
आत्मा और परमात्मा के बीच में, और फिर इसके अंदर ये जो बोलते हैं ना कि तीन गुणों का इसके अंदर क्या रोल है, क्योंकि आत्मा इच्छा करती है लेकिन भगवान उसके अंदर क्या दखल अंदाजी नहीं करते हैं। भगवान जो परमात्मा रूपी है, जीवात्मा के हृदय में स्थित है, वो सिर्फ अनुमंता देता है, वो सिर्फ अनुमति देते हैं कि अगर आत्मा जो है अगर कुछ इच्छा करती है तो वही इच्छाओं की पूर्ति करते हैं जिसके लिए वो योग्य है, अयोग्य इच्छाओं को पूर्ति नहीं करते हैं। और भगवान क्या है, डायरेक्टर की तरह है। आ, बोले ना कि डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी, जैसे जीव नाच रहा है ना, कोई नाचता है तो उसका एक कोरियोग्राफर भी होता है ना। तो भगवान जो है डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी है, जो जितनी भी एक्टिविटी है जो चल रही है इस प्रकृति में, तो वो वही वही डायरेक्टर है, वो नचा रहे हैं। और ये जो तीन गुण है जो है ये क्या करते हैं, ये तीन गुण जो है भौतिक प्रकृति के, ये इच्छा पूर्ति करते हैं। जो भी आपने कार्य किया है, जो भी भगवान ने जो कोरियोग्राफी की हुई है उसके हिसाब से वो फिर डांस करते हैं। इसलिए आप देखो ना, हमारे जीवन में भी तीन गुण डांस ही कर रहे हैं ना। सुबह में हम लोग बिल्कुल सतोगुण में है, फिर आ जाते हैं रजोगुण में जब जॉब पे जाते हैं तो, है ना, जाना है कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है। और फिर रात को क्या है, तमोगुण, सो जाते हैं हम लोग। तो इसलिए जो है फिर इसके लिए उत्तरदायी कौन है फिर, है ना। तो उत्तरदायी जो, अगर को पूछेगा कोई कि इस चीज के लिए उत्तरदायी कौन है, इन कर्मों के लिए उत्तरदायी कौन है, तो फिर कहते हैं कि परमात्मा इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, जीवात्मा ही उत्तरदायी है। चाहे वो अच्छे कर्म करे चाहे वो बुरे कर्म करे, और उसके जो परिणाम है उसके लिए भी वो उत्तरदायी है। इसलिए जो परमात्मा है, जो फाइनल कंट्रोलर है या नियंत्रक है, तो वो सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत वो नहीं करते हैं। उनके जितने भी एजेंट्स है ना, वो शुरुआत करते हैं। उनके एजेंट कौन है, जितने भी तीन गुण है उनके एजेंट है, वो शुरुआत करते हैं। तो ये जो है, अगर हम समझ लेते, देखो ये हम लोग ने सब ये जो चर्चा की है, इसका क्या लाभ है हमें समझकर, ये सारी चीजें समझकर हमें क्या लाभ मिलने वाला है। कि अच्छा भगवान है, अनुमंता है, उपदेक्षाधा है। तो जब हम ये समझेंगे तो ये पूर्ण ज्ञान में हम लोग स्थित हो जाएंगे, तो फिर भगवान को शरणागति बड़ी आसान हो जाएगी। और जैसे ही कोई जीव भगवान को शरणागत हो जाता है तो वो सुखी हो जाता है और उसके पास शांति आती है। देखिए, दो चीज के लिए तो हम लोग घूम रहे हैं ना, भाई शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, है ना। और फिर क्या है, खुशी मिले, खुशी मिले, सुख और शांति, है ना, इसके लिए पूरे जीवात्माएं घूम रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को समझ जाता है भगवान की पोजीशन क्या है और मेरी पोजीशन क्या है, तो वो सुख शांति को अपना सकता है। तो इसलिए जो है ये जितना भी जो दिव्य ज्ञान दिया गया है, ये सारा जो दिव्य ज्ञान है इसी के लिए दिया जा रहा है कि सुख और शांति में ज्ञान। तो अगला वाला जो श्लोक है अगर हम लोग देखेंगे, 16वां श्लोक, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला श्लोक। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषां नाशितम आत्मना तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रवृत्त होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, ज्ञान से किसका विनाश होता है, अविद्या का, इग्नोरेंस, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। जैसे अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही हम लोग ने ट्यूबलाइट ऑन किया तो हमें सारी चीजें बिल्कुल साफ दिखाई देती है, राइट। अज्ञानता के वश
हमें चीजें साफ नहीं दिखाई देती, हम लोग बड़े कंफ्यूज रहते क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है तो तुरंत ही सारी चीजें हमें साफ दिखाई देती है। तो जो लोग भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित है वो नहीं होते हैं। तो अज्ञानता में हम लोग लिप्त नहीं होंगे। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान के स्तर पर ही कर्म करेगा। तो ये जो दिव्य ज्ञान है ये क्या करता है, सारी अज्ञानता को, सारे कंफ्यूजन को हटा देता है। और जब हम जानते हैं इन तीन संबंधों के बारे में, आत्मा, परमात्मा और भौतिक प्रकृति, तो फिर जब हम तीनों के बारे में ये ज्ञान ले लेते हैं कि आत्मा का फंक्शन क्या है, आत्मा के कार्य क्या है, परमात्मा के कार्य क्या है, भौतिक प्रकृति कैसे कार्य कर रही है, तो फिर क्या होगा, हम लोग जो है अपने कर्म फलों से अनासक्त रहेंगे, डिटैच्ड रहेंगे। जब हम पूर्ण ज्ञान में, दिव्य ज्ञान में स्थित रहेंगे तो हम भगवान को पूर्णतः शरणागत भी होंगे और फिर हमें सुख और शांति भी मिलेगी और सारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति भी मिल जाएगी। तो इसलिए ज्ञान के है ना दो पार्ट है, दो पार्ट है, दो विभाग है। तो एक तो है अपने आप को जानना कि मैं जो हूं ये शरीर से अलग हूं। कई लोग अपने आप को शरीर मान लेते हैं, कई लोग अपने आप को, जिसके पास बीएमडब्ल्यू कार है उसको लगता है मैं ये बीएमडब्ल्यू कार हूँ, या किसी के पास बड़ा महल है, शीश महल है, तो उसको लगता है कि मैं ही ये शीश महल हूँ। तो ये जानता है कि वो, और दूसरा ज्ञान का ये जो है ना उसका पार्ट है, वही है कि हमें ये जानना है कि हम भगवान कभी नहीं बन सकते हैं। जो आत्मा है वो परमात्मा से अलग है, आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती है या उसके अंदर विलीन भी नहीं हो सकती है। आत्मा कभी भगवान नहीं बन सकती है। तो इसलिए जो है हमारी एक अपना एक अस्तित्व है, भगवान का एक अपना अलग अस्तित्व है। और ये जो अस्तित्व है यही सही ज्ञान है। तो अगर मान लो ज्ञान के दो पार्ट है या दो विभाग है, तो अज्ञानता के भी दो विभाग है, फिर कैटेगरी है उनकी। और अज्ञानता के वश व्यक्ति जो है ना विभ्रमित हो जाता है। तो विभ्रमिता क्या है कि जो जीव है वो अपने आप को जड़ पदार्थों के साथ जो है आइडेंटिफाई करना शुरू करता है। वो समझता है कि मैं ही ये जड़ पदार्थ हूं। और सबसे बड़ा अज्ञानता यही है कि वो समझता है कि मैं जो हूं मैं भगवान हूं। और ये प्रभुपाद बोलते हैं ना कि ये माया का सबसे बड़ा, बोलते हैं ना, प्रहार है जीवात्मा के ऊपर, कि जब वो सोचता है कि मैं ही भगवान हूं। इसलिए आ, आ, इसका है ना, एक्चुअली प्रभुपाद ये बता रहे कि अगर जीवात्मा भगवान है तो फिर वो जो है इस अज्ञानता के वश में कैसे आ जाता है। तो फिर जो ये अज्ञानता है या जो सतन है, तो वो तो फिर भगवान से भी ऊंचा हो गया है। तो इसलिए जो है ये सबसे बड़ा, बोलते हैं ना, प्रहार है जीवात्मा के। जब जीवात्मा समझ लेता है कि मैं ही भगवान हूं, तो फिर हमें सही ज्ञान कैसे मिलेगा, कैसे मिलना है। तो गुरु के आदेश अनुसार अगर हम काम करते हैं, और जब हम एक प्रामाणिक गुरु की खोज करते हैं और उनके आदेश अनुसार कार्य करते हैं, तो फिर हमें सही ज्ञान मिलता है। और क्यों? क्योंकि अम, जब हम गुरु के अंडर में रहकर गुरु के आदेश अनुसार काम करेंगे, तो फिर वो हमें जो है कृष्ण भावनावान के बारे में बताएंगे कि भगवान श्रेष्ठ है। कई लोग, अगर कई लोगों को लगता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो गुरु ज्ञान देते भाई तुम श्रेष्ठ नहीं हो, भगवान श्रेष्ठ है। तो गुरु हमें आईना दिखाते हैं
कि भाई ये तुम जो हो वो नहीं हो, तुम्हारी जो अस्तित्व है वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में भी यही बता रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु कौन है, प्रामाणिक भगवान का प्रतिनिधि कौन है। वही है जो अपने आप को भगवान नहीं मानता है। हालांकि गुरु को हम सभी प्रकार से आदर देते हैं, आदर सम्मान देते हैं, लेकिन क्योंकि उसके उनके पास जो है भगवान का बारे में ज्ञान है, तो वो आदर हम इसलिए उनको देते हैं। लेकिन गुरु कभी भगवान नहीं कहता था। गुरु कैन नेवर बिकम गॉड, गुरु इज नेवर गॉड। जो गुरु कहता है कि वो गॉड है, प्रभुपाद कहते हैं वो डॉग है, कुत्ता है। ठीक है ना। इसलिए हमें इसी पर देखना है कि गुरु के अंडर में आके, गुरु के सानिध्य में आके, गुरु के संपर्क में आके हम लोग इस अज्ञानता को दूर करें। गुरु जो है, जैसे अभी मैं भी बता रही थी आपको कि हमारा मन अभी यहाँ पे है और बुद्धि मन के नीचे है ना। इसलिए मन बार बार जो है बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि बुद्धि को शापन नहीं किया है हम लोगों ने। फिर इंद्रियां भी कैसे भी कार्य कर रही है। लेकिन गुरु की जो है गुरु की जो बुद्धि है वो मन के ऊपर है। तो ये गुरु की बुद्धि है और उनका मन है, तो प्रॉपरली नियंत्रण है, इसलिए उनको गोस्वामी कहा जाता है ना। गोस्वामी मतलब क्या, जिन्होंने सारी इंद्रियों को वश में कर लिया है। जो ये ऐसे ये नहीं है कि एक इंद्रिया अच्छी तरह से नियंत्रण कर लिया, दूसरी इंद्रियों को नियंत्रण नहीं किया, कि जबान को नियंत्रण कर लेकिन आंखें तो घूम रही है स्त्रियों के प्रति। ऐसा तो नहीं है, सारी इंद्रियों को वश में कर लिया है, इसलिए उनको गोस्वामी कहा जाता है। और जो कोई भी व्यक्ति, ये नहीं है कि सिर्फ सन्यासी ही इन गुणों को धारण कर सकते हैं, नहीं, गृहस्थ भी इन गुणों को धारण कर सकते हैं। तो इसलिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, बार बार गुरु के से सलाह लेनी चाहिए, और बार बार गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। जब गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, अपने आप ही गुरु के संपर्क में हम लोग जुड़ जाते हैं। आप जैसे ही गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हो, आप अपने गुरु महाराज के संग ही कर रहे हो। प्रभुपाद कहते हैं ना बहुत बार, मेरे आदेशों का पालन करना मतलब मेरा ही संग करने के बराबर है। तो अगर गुरु के आदेशों का अगर हम लोग पालन कर रहे हैं, तो हम गुरु का ही संग कर रहे हैं। अगर आदेश पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो कनेक्शन वही टूट जाता है, क्योंकि आपको किसी की सुननी ही नहीं है। तो भाई ठीक है, वैसे ही जी स्वतंत्र है, जो करना है कीजिएगा, है ना। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। किसी का कोई प्रश्न या शंका है तो आप पूछ सकते हो।